हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केमचो कसकाए केड़ो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू वेसिकी वाइज वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18. 18 Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड Heather Rahman. तो स्टार्ट करते हैं अपने वीकेंड के वार के एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू जिसमें हुई है सबसे पहले जो फराह खान क्लास लेती है वो अदालत में बुलाती है वो है जी ईशा सिंह। डिसअपॉइंटमेंट इतना प्रोमो में जिस तरह दिखाया था कि बहुत क्लास ले लिया वैसा कुछ भी नहीं था। हाँ इस समझ वैसे ही नहीं ऐसे आई ही यार। ऐसे ही था। मैं बड़ा ना टेंस हो गया सिचुएशन देख के। मैंने प्रोमो देखा, आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं चाह रहा था कुछ मिले, लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कहा वो बेचारी ईशा कितनी मजलूम है, इसके साथ कितनी ज्यादती होती है, ये तो कुछ करती ही नहीं है। तो भाई मैं तो बड़ा परेशान था ईशा वाले मामले में ना। वैस कि प्रोमो हमें दिखाया गया और आपने सिंपल सी वो बातें बताई जो प्रोमो में थी, उससे 3 लाइनें आपने और ऐड करके हाँ, हमें ईशा का एपिसोड दिखा दिया। उससे ईशा ज्यादा तो तो हमने शिल्पा की क्लास ले शिल्पा ली की थी। क्लास ले ली, लेकिन मुझे तो समझ नहीं, आपने उसकी तारीफ की है, आपने उसके एट्रीब्यूट्स बताए मैं कि वही आपने बताना वहां पे चाहता हूँ। क्या किया। सबसे पहले ईशा को बुलाया जाता है कि तुम बहुत ऑब्सेस लग रही हो करणवीर मेहरा से जो कि ऑब्सेस हमें तो नजर है, आते हैं। हाँ, जो कि हमें ऑब्सेशन नजर ऑन आता द। है कि हर जगह पे जब जब नजर आता है उस पर पॉइंट करना, पेन करना, ये वो चुगली जो भी कह लो, जो भी नहीं, वो चुगली तो है ही नहीं, ऑब्सेशन। हाँ मतलब वही उसके बारे में लाइन लाइन बोलना, एक वो जिसको जो घर वाले जिसका नाम है चुगली उसके बारे में करेंगे, उसकी ऑब्सेस जो भी ठीक है वो बिल्कुल ठीक था। और उस पे उन्होंने उसको हिंट दे दिया कि ये चीज खत्म कर क्योंकि तूने उसको हीरो बना दिया। अगर वो शो जीता तो ईशा तेरी वजह से वो शो जीतेगा करणवीर मेरा। फरहान ने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कहा था, उसे कहा इस चीज से तू थोड़ी सी हट जा या जो भी उसको बिकॉज ऑफ यू होल हाउस इज गोइंग अगेंस्ट करण और ये फेवर कर रहा है करण को, तो मे बी या तो तू उसका ऑब्सेशन छोड़ दे या फिर करण के अलावा भी घर में कोई और मुद्दा और टॉपिक उस ढूंढ। पे वो है, मतलब उसने ये भी बोला कि इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं उन पे बात कर ले, छोड़ दे इस चीज छोड़ को। दे। और उसको फिर कहा जाता है कि तूने जो अपने ग्रुप को चलाया हुआ है ये वो वगैरह बिल्कुल बड़े ठीक, उसने सही कहा से ठीक चलाया है, हुआ है। उसने कहा ठीक है, जो मेरे हैं मैं उनको ऑन कर रही हूँ, लेकिन मैं चलू नहीं रही। मैं अपनी पर्सनल टर्म्स में उनके साथ चल रही हूँ और हम लोग एक दूसरे का बहुत ही करते हैं, और मुझे जिस पॉइंट में मसला होता है वो मैं उनको बताती हूँ, वो मुझे बताती है। तो ईशा अपने पॉइंट्स पे क्लियर थी, उसने क्या बात कैसे करनी थी, और ईशा उस चीज को ऑन करने को नहीं तैयार थी, और उसने वहां पे ऑन किया कि भाई आई थिंक मैं करण को बहुत ही ज्यादा फुटेज और बहुत ज्यादा टाइम भी दे रही हूँ। हाँ, तो इतनी फुटेज क्यों देनी, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों और देनी। फिर हम उसके बाद देखते हैं अनएक्सपेक्टेड क्लास, जिसको हम फिर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर 15 जो कि से हम हर वीकेंड के बाद एक्सपेक्ट नहीं करते और वही हो हो जाता जाता है। 20-30 मिनट पे, पता नहीं शिल्पा अंदर से कहाँ पे आगे। पूरे वीक में तो कुछ शिल्पा पे बात ही नहीं थी और आपने शिल्पा को खड़ा करके अच्छा, और क्लास मुझे कर दी। समझ नहीं आई हर वीकेंड के वार पे करण और शिल्पा के रिश्ते पे बात होती थी, अब अचानक से उन्होंने शिफ्ट कर दिया जी विवियन और विवेन और शिल्पा शिल्पा का रिश्ता। नया वाह एंगल जी देते वाह, नया हैं। एंगल देते हैं। मेकर्स ने कहा चलो जी हम नया एंगल देते हैं कान इधर से पकड़ो, कान हाँ, उधर से पकड़ो, पकड़ उन्होंने तो कहा जी कान ही रहे हो ना अब भाई। नया एंगल देते हैं, करण को साइड पे करते हैं थोड़ा सा, अब सब कुछ शिफ्ट करते हैं विवेन की तरफ। अच्छा जी, विवेन को सिंपति देते हैं अब हम लोग। अब करण का बहुत हो करण गया। को बहुत सिंपति दे दी, अब विवेन की तीन बारी। हफ्ते चल लिए, अब 3 हफ्ते इसके हैं, और फिर एंड पे जिसको जनता ने जिताया जिताया। तो हम्म। फिर इस तरह करके वहां पे शिल्पा की क्लास करते हैं। शिल्पा वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, एक लाइन कुछ अच्छा मुझे कहती ना है, दूसरी एक लाइन वो पहली लाइन बोलती है और दूसरी लाइन वो ऐसे सोच सोच के बोलती है कि उसकी पहली बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती और है। मुझे वो बड़ी अजीब सी बात लगी जो फरहान ने कहा कि विवेन आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये वो बिल्कुल थोड़ा नहीं, सा अब नहीं है। नो इधर उसने हमेशा ना शिल्पा की बड़ी कामली होके बात सुनी है, उसको बात समझाया भी है, बात उसको हर सुनना। दफा नॉमिनेशन से बचाया भी है। इसमें क्या। देयर इज समथिंग लाइक के जो रिलेशन या दोस्ती यारी कुछ भी होता है ना, उसमें गिव एंड टेक होता है, कि जो एनर्जी आप देते हो ना, हम्म। सेम एनर्जी आपको उस तरह वापस आनी चाहिए। ये नहीं होता कि लोगों के सामने जी मैं तो इनको कुछ भी नहीं समझता, अकेले में तो भाई इनको क्या पता मैं इनकी कितनी कदर एक्शन करता स्पीक हूँ। लाउडर देन वर्ड, उसके हाँ, एक्शन जब बता देते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि लोगों नहीं, के सामने मानना विवियन का यही तो जरूरी है। मसला है, विवियन के एक्शन और वर्ड्स नहीं चल रहे हैं। हम्म। विवियन का जो यानी कि अंदर फीलिंग है वो उसकी सेपरेट उसने रखी हुई है। बेशक हो हम्म। सकता है दिल में उसने शिल्पा को घर में सबसे ज्यादा इज्जत दी हो, सबसे ऊपर मुकाम हाँ। रखा हो, लेकिन ऑडियंस ने जो देखना है ना, एक्ट्स जो उसके रिएक्शन जो उसकी बातें हैं, वो हम्म। शिल्पा जी को फेवर करती नजर नहीं आ रही ना, बस ये मसला है। इसलिए ये फरा ये बताना चाह रही थी शिल्पा को हाँ। कि तुम दोनों ये जो टोपी ड्रामा चला रहे हो ना, वेवियन व वेवियन, शिल्पा शिल्पा, उसको कोई चाहिए नहीं। तूने करण है, करण को या तो टोटली करण के साथ हो जाए या दोनों को छोड़ दे, मैं तो कह रही हूँ। फिर उसने बहुत सही बात बेचारी की। दोनों को छोड़ देगी, उसने बिल्कुल सही बात की। अगर दोनों को छोड़ देगी तो हम किस चीज पे बात हम करें, कोई क्या टॉपिक ही नहीं रह जाएगा बिग बॉस में, और तो कुछ चल नहीं चल रहा। ही नहीं रहा। उसके बाद आती हैं जी सुनिधि चौहान और सानिया मल्होत्रा, मल्होत्रा अपना आती गाना हैं अपना प्रमोट। गाना प्रमोट करने के लिए, और आते साथ घर में वो सबसे पहले डांस करवाती है करणवीर और विवेन विवेक से भी दसेना से। बाइट वाला से वादा करके आई थी, और मैं वैसे परेशान हूँ कि सुनिधि बैकेज हो रही है, सुनिधि चौहान और सानिया में मुझे तो एक शी इज डिफरेंस है। एजिंग लाइक फाइन वाइन, ओह गॉड। और यार मैं कहता हूँ कमाल। और सुनिधि ने फिर सबसे पहले एक सेगमेंट कराया, उन्होंने कुछ गाने गाए और फिर घर वालों ने उनको
बताया ये गाना किस किस को सजेस्ट करते हैं, फिर वहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट नोक जोक भी दिखी, और वहां पे हमें बड़ा अच्छा खाना सेगमेंट था। उसके बाद जो मेन सेगमेंट उनका होता है वो कौन सा अच्छा रिश्ता है जिसकी डोर को अब काट जाना चाहिए, इतना टाइम हो गया और वो बिना वजह का एक रिश्ता बना हुआ है, काइंड ऑफ समीकरण है इस घर के अंदर जिसको खत्म हो जाना चाहिए। फिर बारी बारी घर वाले आए और उन्होंने सबने अपना अपना हर एक रिश्ते पे टेक दिया। सबसे ज्यादा जो रिश्ते की डोर कटने का बोला गया है दैट वाज विवियन और शिल्पा का रिश्ता था, जो कि ऑब्वियस है यार, कट जाना चाहिए मुझे भी लगता है, लेकिन एक वो घर वालों को क्योंकि ना मेरे क्लियर है। जो क्लियर है ना, जो शिल्पा का जो टेक था ना 50 दिन उधर 50 दिन इधर, वो मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो आप किसी रिश्ते को यूं नहीं कर सकते, या तो आप दोनों को साथ लेके चलो। वो 50 इधर के 50 इधर के कर कुछ ऐसा नहीं रही जिससे वो 50 में करने का कोई फायदा हो, तो ये फिर मुंह से कहने की बात है। अब फायदे वाली चीज आ ही नहीं रही कि वो कुछ फेवर कर सके, क्योंकि इनको ये टॉपिक चाहिए हर वीकेंड का वार बात करने के लिए। उसको वो बड़ी अक्लमंद है शिल्पा, हाँ। उसने पूरे सेगमेंट के अंदर पहले पहले 5-4 2-3 कंटेस्टेंट से बोला ठीक है मेरा उधर है, मेरा खत्म हो गया, ठीक है, फिर साथ ही कहती है, फिर साथ ही कंफ्यूज नहीं, बड़ी अक्लमंद है, उसने विवेन के साथ नहीं खराब करनी, उसको नहीं, पता आप है। ऐसे कहते हो कि चुम या जो भी, मैं इस बात को बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इस रिश्ते को अब हो जाना चाहिए, क्योंकि वो होता है। और फिर बाद में आप कहती हो कि एक मिनट, जब आप बाद में फिर आप कहती हो कि हम इतने मेच्योर तो हैं कि हम लोग ऐसा नहीं होता, ये रिश्ता किसी की वजह से टूट नहीं सकता। जब चुम करण करण ने नहीं बोला चुम था, यामिनी और नहीं चुम दिग्विजय आए तो इसने कहा हाँ हाँ ठीक है मैं आप लोगों से एग्री करती हूँ। जैसे बाकी लोग आना शुरू हुए, कशिश से भी एग्री कर गई, हाँ ठीक। दिग्विजय ने केवी और शिल्पा का बोला था, केवी शिल्पा सॉरी 3 कंटेस्टेंट्स इसके जब अपने जो उनके साथ बनती है वो लगाया, उन्होंने कहा तो शी सेड हाँ मैं इस पे काम कर रही हूँ और मैं ना विवियन के साथ खत्म कर रही हूँ, मेरा उस तरह नहीं है, मैं करण को साइड दूंगी। और जैसे फिर जब इसके ऑपोजिट वाले लोग आए जिन्होंने इनको इसको हाईलाइट किया, तो फिर कहते नहीं ये ऐसे थोड़े रिश्ते टूट जाते हैं फरा, ये तो दोस्तियां हैं, इनको क्या पता नहीं मेच्योर, हमें दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। फिर वहां पे हमें भी पूरे सेगमेंट में करण और विवियन की नोकझोंक नजर आती है जो हम काफी अरसे से चाह रहे हैं, जो रियल फाइट हो वो करण और विवियन में हो। रियल फाइट तो हो नहीं सकती, इतनी नोकझोंक तो उनकी चलती ही रहती है हमेशा से, लाइक रियल फाइट तो वो करने से और रहे वहां दोनों पे एक दूसरे केवी के ने साथ। विवियन को स्पीचलेस कर दिया है, उसके पास किसी बात का स्पीचलेस, जवाब नहीं था। हाँ स्पीचलेस कह सकते हो, स्पीचलेस भी कह सकते हो, लेकिन अगर मैं वो फायदे वाली जो बात करूं, भाई दोनों को फायदा बहुत, दोनों को हो रहा है, ये बात आप नहीं नहीं, कर वो सकते कि गेम शिल्पा के- ने सिर्फ फायदा दिया है विवियन को, वो घर गेम के अंदर पर्सपेक्टिव की से बात कर रहे हैं। घर के अंदर की बात जब कर रहे शिल्पा हैं। ने मना कर दिया गेम पर्सपेक्टिव की बात नहीं, हमारा रिलेशन हार्ट टू हार्ट है, तो विवियन ने कहा कि हाँ भाई अब तो है वो ही है। भी नहीं है, दोनों का यही है कि आप मैक्सिमम मेरा यूज करो, मैं मैक्सिमम आपका यूज हाँ, करता हूँ, अगर जितने ज्यादा गेम चलता है पॉइंट ऑफ चलो। व्यू से बात करें फायदे की, तो भाई उसने एक दफा उसको दिया, शिल्पा ने उसको टाइम कोड बनाया और उसके बाद 10 और दफा यहाँ पे उसने सेव कर दिया, सिंपल सी अविनाश बात ने है। दोबारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बातें की, उसने कहा ये तो दोनों हमें मिलके मजाक बना रहे, कहते 50 दिन उधर 50 दिन ना उधर जाती ना इधर जाती हैं। इस पे विवियन का भी टेक यही था कि आप या तो फिर मेरे साथ ही रहे, ये बाहर रिश्ते, जाके उसने बिल्कुल सही विवियन ने पॉइंट किया कि रिश्ते जो होते हैं ना उसमें पॉज नहीं आता कभी भी, ठीक है, या तो वो जो उसमें खलिश होती है वो दूर हो जाती है, वो बात सॉर्ट हो जाती है, लेकिन जो पॉज वाले रिश्ते होते हैं वो कोई और रिश्ता तो वहां नहीं पे भी होता। सुनिधि और सानिया बड़ा इंप्रेस्ड हुए कि विवियन कितना अपनी बात से क्लियर है। और उसके उसके उसमें एक जो मुझे सबसे लाइक मजेदार लगा, रजत, और रजत ने बुलाया दिग्विजय और मेहरा को, वेरी गुड, कि जो खिचड़ी उन्होंने बनाई आपस में तो वो पक गई थी वहां पे, मुझे वो पॉइंट अच्छा लगा। वो बस वो आप कह लो उसमें सार्केज्म में मैं कह लूं कि रजत ने बोला तो हमें अच्छा हाँ। लगा, अदरवाइज रजत की कोई बातों में इतना वहां पे हमें वजन दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो इतना बात शुरू इधर से शुरू हुई, इधर से उधर गई, इधर से इधर गई, इधर से इधर गए, और पता नहीं घूम घुम आके कहाँ निकल गई। तो फिर रजत ने सही कहा ना, खिचड़ी बना दी आप लोगों ने बात की। करण ने जो बुलाया था रजत और सारा के रिश्ते को, उस वहां पे भी रजत ने करण को बिल्कुल सही जवाब दिया कि हमारा जो रिश्ता होता है वो हमारा, हमें पता है, आप अपने रिश्ते संभालो ताकि आपको आपने क्लियर। लेकिन वो रिश्ता वाकई यही है कि आपको कोई अमानत देगी, आप बस आप अमानत हाँ लेके फिर मतलब रहे जो हो। भी है, लेकिन इंसान तब तक किसी और के रिश्ते में क्वेश्चन ना करे जब तक अपना मैंने ना ये तक सॉर्ट ये कर नहीं सके। देखा कि पूरे शो में अभी तक कुछ ऐसा हो जिसमें सारा ने कुछ ऐसा किया हो जिसे रजत रजत बहुत, का हाँ, फेवर मिला, वो सारा यही हो रहा है। रजत ने तो बहुत फेवर दे दिया बस सारा को। रजत ही फेवर 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 दे यार, अब ये रिश्ता कट जाना चाहिए। ओवरऑल ये सेगमेंट थोड़ा सही था, और काफी लोगों ने बताया कि रिश्ते, कुछ लोगों ने करण और शिल्पा के रिश्ते कटने का भी कहा, क्योंकि अब तो, लेकिन वो तो एंगल पुराना हो गया, अब तो 50 दिन करण के हैं, तो करण का चलने दो आप लोग। कोई चलने तो नहीं दे रहा, सुनिधि लोग ये वाला सेगमेंट करवा के घर से विदा लेके चले जाते हैं। उसके बाद फारा आती है और एक थोड़ी समस्या लेके, एक थोड़ा लाइक वो क्या कह सकते हो आप, वो लेके आती है कि जी अब जो नॉमिनेशन, जो भी नॉमिनेटेड लोग हैं वो वोटिंग पे नहीं घर वाले डिसाइड करेंगे कि कौन जाएगा। तो वहां पे जी वोटिंग होती है, तो चुम को मिलते हैं चुम को 5 वोट, कशिश को 6, सारा को 2 वोट, 2 केवी को 1 One. और डिगी को भी 1। अच्छा मुझे यहाँ पे ना पूरे घर वालों की समझ नहीं आ रही है, पर आपके हाथ में मौका रख दिया है,
आप वट एवर कोई भी बकवास रीजन दे के कह सकते थे यार ये लो करण को बाहर भेज दो। अभी पूरा एपिसोड पूरा दिन आपके साथ वो तारीफ किसकी हो रही 2 दिनों से? करण की। अगर मैं कंटेस्टेंट हूँ मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को निकालो एंड दे टारगेट द वीकेस्ट पर्सन। और मुझे वहां पे मुझे जो वहां पे लगता दो है ना, चार चवले जो करण ने मार दी, ठीक है, अभी मुझे वही उसकी बताता हूँ, समझ उस नहीं पर भी आई। बात करते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है जब उन्होंने कह दिया ना कि गेम में कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, तो कंट्रीब्यूशन के बेसिस में अगर मैं सबकी बात करूं तो ऑब्वियसली चुम का काम कंट्रीब्यूशन है। सारा जब नॉमिनेट होते हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ कर देती तो है। मैं उस पर्सपेक्टिव से भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव में भी कह रहा हूँ ना, आपने अपना रीजन देना था ना। हाँ हाँ, आप ऑब्वियसली रीजन तो जैसे कुछ भी अविनाश ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि करणवीर और पर्सन है, बस ठीक और है जाओ। उसने वहां पे साफ उसने भी कहा कि कहते हैं फरहानी की दिस इज द क्लैरिटी। श्रुतिका ने भी, हाँ हाँ श्रुतिका ने बोला कि कशिश के साथ पर्सनल है, हाँ, कशिश तो जाए। बस ये क्लैरिटी दिखाते, वो यही तो देख कर चाह रहे थे कि आप लोग क्लैरिटी देते हो, और फिर वोटिंग होती है और वोटिंग में करणवीर एक पता नहीं उनका मिस कैलकुलेशन होता है कि उस चीज पर उनका ध्यान नहीं जाता, या फिर वो दुश्मनी को ऊपर रख रहे थे कि वही दुश्मनी वहां पे अब करण वहां में ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग था। करणवीर मेरी बात सुन भाई साहब, दिग्विजय से थोड़ा सा दिमाग भी ले ले, गेम में तू बोल तो रहा है लेकिन कसम खुदा की थोड़ा सा अगर दिग्विजय से उसके साथ बैठता ना, उससे थोड़ा सा दिमाग ले दिमाग ले लेगा ना ले तो बहुत अच्छा चलेगा गेम में, कसम से। दिग्विजय ने स्प्लिट्स विला में इतने ज्यादा नॉमिनेशन और डोम सेशन सरवाइव किया ना, नंबर गेम पे आपको पता चलेगा, अगर उसकी आपने देखा होता कैलकुलेशन था। पूरी फिट थी। उसने पता नहीं अपने दोस्तों को किस किस तरह और बचाया मुझे होगा लग रहा है इस सिर्फ चीज में से। 3-4 वोटिंग्स पे ना ये करण के गले पड़ गया, और करण को था कि बग्गा नहीं करेगा क्योंकि बग्गा श्रुति हैदर का ही दोस्त है। मुझे ये मेरा वो पॉइंट ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि जब एंड पे आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास चांस है, आप गिन तो सकते हो ना, आप जो जो नाम ले रहे हैं आपको पता चल रहा है कौन कौन नाम ले रहा है, आप उस और वहीं पे नाम लो ना भाई, और आपकी वहां दोस्त पे एलिमिनेट हो सकती हो थी। सकती थी। और अविनाश ईशा विवेन नाम ले देते चुम का, तो फिर क्या करते, और वाकई अगर एलिमिनेशन हो जाता तो क्या करते आप लोग। हाँ, अगर उन तीनों ने असल में नाम नहीं लिया ना इधर, तो इधर वो नाम ले लेते तो फिर तो चुम तो चक्कर नाम चुम का कशिश का भी ले लेता, किसी का भी ले लेता, तो वहां पे नॉमिनेट होना चुमने ही था ना। तो बात तो वही है, लेकिन वहां पे एक बैलेंस तो हो सकता था ना, दोनों लाइक। कान उस तरह से पकड़े जा रहे हैं। हाँ, इस तरह आप कह रहे हो अब इसको 5 पड़े हैं, और 2-3 और आ जाते हैं। 3 वो आते और 3 ये लोग भी तो थे ना, सारा चुम चुम का अपना भी, सारा चुम करण और शिल्पा, 3 तो ये भी थे ना, 3 वो भी आते थे, तो 3 देते तो एक बैलेंस हो जाता दोनों का। नहीं, किस तरह बैलेंस हो जाता, बाकी पूरा घर भी तो है ना वैस। डूड वही तो बात कर रहा हूँ ना। बात सुन, इन 6 के अलावा ही बाकी ने उनको 5 वोट दिए हैं ना कशिश। तो अगर वो 3 दे देते तो 8-3 हो जाता, 8-3 से तो फर्क तो कोई नहीं वहां पड़ने वाला था। आप कैलकुलेशन किस तरह बना रहे हो? 8 और 7 हो जाते ना, 8-7। 8 उधर से 2 काम नहीं हो जाते कशिश का जिन्होंने नाम लिया है। एक ने नाम दिया ना कशिश का, केवी ने, हाँ, वो विवेन ने। विवियन अगर वो नाम ले लेता 7 बराबर हो जाते, हाँ, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन कहीं भी नहीं बैठ रही थी वो। और वहां पे करण एज अ फ्रेंड कह सकता था यार मैं अब चुम को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकता हूँ, या वो वहां पे उसको समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हुआ, और उसने वहां पे बहुत बड़ी खच मार दी, और वहां पे चुम उस बात से काफी ज्यादा अपसेट भी थी। वहां पे चुम बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, और दिग्विजय ने ये पॉइंट रेज भी किया कि भाई आप लोगों की जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है ना कि भाई आप लोगों को बचाना है चुम चुम को, को या फिर आप लोगों को सारा को निकालना है, सारा को 2 वोट देके कहां वो निकल जाएगी, भाई आपका दिल जो मर्जी कहता रहे। जब आपको एक चीज नजर आ रही है कि एक इंसान को वोट पड़ रहे हैं, इन 2 लोगों को ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, सारा को आप वोट दोगे भी वो तो नहीं जाए, वो निकलेगी, टोटल वेस्ट है। वो तो वेस्ट है। आप अपना वोट क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप अपने दोस्त की नजरों में तो सही रहो ना। और दिग्विजय की बात करने से पहले ही चुम ये बात कर चुकी थी कि इस तरह उन्हें देना चाहिए था ताकि वो और लोग बैलेंस होते, चुम अपसेट थे, और वहां पे वेरी अपसेट, चुम बिल्कुल और ऑन वहां पे पॉइंट जब थे। वो उसको समझा रहे थे करण को कि नंबर्स में क्या इशू है, तो वहां पे बिग बिग बॉस ने बॉस फिर चवल मार के ड्रॉप किया। दे ट्राइंग कि दिग्विजय समहाउ टूटे और जान छोड़ दे हमारी। खुद तो वैसे जानने वाला नहीं, कोई ऐसी हरकतें कर दे कि इसको निकाला जाए किसी तरह। देयर इज वेरी वेरी हाई चांस दिग्विजय का कि टॉप 2 में जाने का। विवेन और दिग्विजय की बहुत टक्कर चल रही है, ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही हैवी टक्कर चल रही है, और अभी कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पे दिग्विजय को सिंपैथी मिलती है तो हो सकता है विवेन से ऊपर चला जाए। कोई नहीं, अभी बहुत टाइम पड़ा है, बदला कह और वो सकते हैं अब हम लोग। कोई बंदा कैसे बता सकता कितने लाख वोट पड़ेंगे तो बिग बॉस जीतेगा हाँ, यार, लेकिन मतलब मुझे समझ में एक नंबर गेम के बारे में दिग्विजय वाज वेरी करेक्ट उस पॉइंट पे, और उसको नंबर गेम का पता वो है। बिग बॉस ऑडियंस को नहीं दिखाना चाह रहा था ना कि करेक्ट है यहाँ पे, वो यस, वहां पे यही रखना चाह रहे थे कि करण करेक्ट है, जबकि वहां पे करण रॉन्ग था। और जब दिग्विजय ने उसको बताया ना भाई तू चवल मार, वहां पे करण अच्छा ओ सॉरी। करण बार बार उसको बोली जा रहा था चुमको कि यू नीड टू वोकन अप नाउ, यू नीड टू वोकन हाँ, अप ब्रो, शी नीड टू वोकन अप फ्रॉम यू एज वेल, जो तुमने हरकत की है ना उसके वहां पे बाद करण तो वहां पे मुंह बिल्कुल गलत, उस बेचारे का मुंह ही बन गया था। चाहत ने उसे बिल्कुल ठीक है कि चाहत ने उससे पूछा करण क्या आपको लग रहा है कि वो नहीं जाएगी, नो विक्शन हो जाएगा, आपको ये लग रहा था?
हाँ 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 हाँ, अगर कुछ आपको भी नहीं ये लगा। लग रहा था तो आप इतना मुंह क्यों बना रहे थे बार बार चुम का, जब या आपने वो फेक बड़ी उसने नब्ज या पकड़ी है या चाहत या की। तो वहां पे आप फेक कर रहे थे, वो जो सारी एक्टिंग कर रहे थे, या जो आप नॉमिनेशन में उसको चाह रहे थे कि यहाँ से चली जाए, वो चाहत ने स्पीचलेस कर दिया था करणवीर को, करनी उस पॉइंट पे करणवीर बोल ही नहीं पा रहा था, उसको दिग समझ आ रही थी मैंने चवल मार दिया है। और हाँ, दिग्विजय ने भी जो बात कर दी, दिग्विजय ने कहा आप दिल से काम लो, आपका दिल चाहता था कि सारा जाए या दिल चाहता था कि चुम बचे, जाहिर सी बात है भाई तेरी दोस्त है, चुम तू पसंद करता है, उसको वो तो यही बचाना। तो कह रहा था कि आप दिल पे जा रहे हो, दिल पे आपने दुश्मनी को चुन लिया, आप दिमाग तो यूज करते कि वहां पे हाँ कशिश और उस टाइम उसमें मुकाबला हो रहा था। और हाँ, इस पूरे सिनेरियो में ना हम एक पॉइंट मिस कर गए, मुझे बड़ा बुरा लगा कि जब कशिश रो रही थी ओ कि हाँ गॉड आई कि जस्ट कशिश, लव। यार मुझे इतना बताओ, कोई पर्सन रोते हुए भी इतना प्यारा कैसे लगता है? पहले ये सवाल है मेरा कि यार कैसे Kashish, है do Kashish darling, please come back in the game. We गेम। want to see you as a, जैसे आप आए आते साथ आपने एनर्जी दिखाई थी, कशिश वहां पे रोई और उसने दिग्विजय की बिल्कुल ठीक साइड ली थी, और वो बेचारा उसी को नॉमिनेट करा। भाई तू देख, वैसे हम लाइव फीड में इतनी चीजें नजर आती हैं, तू हर चीज उसके लिए कर रहा था, और वैसे तुझे आके यहाँ पे उससे दुश्मनी निकालनी आ जाती है वो यार। नहीं, वहां पे वो नंबर गेम पूरे कर रहा था। वट एवर हैदर, वही मैं सरकार, वो तो अभी आप नहीं तो पिछले पॉइंट में कहा नंबर गेम पूरे कर सारा रहा को था। नॉमिनेट करते हुए बड़ा पॉइंट दिया था उसने सारा के लिए, उसके साथ सारा सारा सिनेरियो सारा ने किया दिग्विजय के साथ, और सारा का नाम नहीं लिया दिग्विजय ने। वो सब ले भी लेता तो फिर बाद में वो दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे था ना हैदर, तब तक तो कशिश उसको पहले दूसरा बोला था ना शायद, अगर वहां से सारा का नाम शुरू तो सारा का नाम लेना नहीं, शुरू हो मुश्किल था, जाते। बहुत मुश्किल था। वो रजत की वजह से विविन ग्रुप ने नहीं नाम लेना था सारा का। तो वो अब वहां पे कशिश नीड्स टू बैकअप, क्योंकि कशिश बहुत पोटेंशियल रखती है। और वही फरहान ने शायद आई थिंक तो दिखाया उसको कि भाई तू एक खुल के सामने आ। और कशिश ने सही कहा कि भाई यहाँ पे हमें तो ये नहीं समझ आता, किसके साथ बंदा खड़ा हो, सभी खड़ा के साथ किसके, खड़ा हो तो फिर भी गलत है। गलत के साथ खड़ा हो तो फिर भी गलत है। अब बता दें हम यहाँ पे करें तो करें क्या? उसके तो वहां पे चुम, और अगर चुम वहां पे थोड़ा सा स्टैंड लेना तो मुझे थोड़ा मुद्दा अच्छा भी बन लगे, सकता, मुद्दा बन सकता, तो बहुत ज्यादा बैकलैश भी मिल सकता था करण को, रणवीर पे। लाइक शिल्पा लेकिन को। फिर लेकिन अगर वो ले तो, लेकिन अभी थोड़ी बहुत नाराज तो है, और उसने वहां पे कहा भी मुझे तो इतनी शिल्पा को हंसी आई, कहा, करण को भी कहा। मुझे इतनी हंसी आई कि चुम ने बोला जब, तो उसने करण ने कहा कि क्या यू हुआ? थिंक आई लेट दैट हैपन, मैं ये होने दे सकता था? यू उसने डिड। कहा यू ऑलमोस्ट डिड ना करण। और करण बेचारा चुप हो गया, और करण अपना मुद्दा फिर विवेन पे डाल रहा था। भाई अगर विवेन सारा को वोट दे भी देता तो फिर तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बराबर हो जाते 5-5 उन दोनों हाँ, के। और वहां पे बात उसने वो अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन आई इस टाइम एग्री। बात अभी वो सारा वाली है ही नहीं, अभी बात की चुम और तेरे वोट जेरी तेरे मुद्दे की पागलपन है। की है। तूने बात को वही पे वो कहते हैं ना, नैरेटिव घुमा रहा था, तुम बस वहां पे बात घुमा रहा था कि ग्रुप में से ये बात स्टार्ट हो जाए और मेरे से खत्म हो जाए। ही इज डूइंग तो दैट। फाइनली नो एविक्शन हो जाता है। मुझे नहीं पता सारा को कितनी दफा बचाएंगे ये लोग, कितनी दफा बचाएंगे सारा को, क्यों बचाई जा रहे मुझे हैं, तो क्यों सारा भी बचाई जा एमजी पे रहे, लग आई रही है। डोंट नो, आई मुझे भी लग फील रहा है लाइक शायद। सारा, शिल्पा एंड बग्गा इज ऑन एमजी। जब जब ये लोग नॉमिनेट होंगे, नो एविक्शन होता जाएगा। मुझे भी यही लग रहा है। और उसके बाद जो अविनाश मिश्रा है वो करता है क्वेश्चन मेकर्स को कि भाई जब इनका लॉट, जो इनकी लॉट है वो जब नॉमिनेट होती है तो फिर नो एविक्शन क्यों किया जाता है? नो, हमें वैसे ही बता दो, हम लोग प्रिपेयर रहते हैं, पर हमने जब आना रिडार में तभी आप लोगों को नॉमिनेट और करना है। वहां पे एक मैं वो बात करना चाहूंगा, उस अविनाश बेबी उनमें से कोई भी अभी नहीं जाने वाला, ठीक है, जब तक वो स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ नॉमिनेट ना हो। आप आपको जो लग रहा है वो सारा को बचा रहे हैं नहीं, वो बार-बार। असल में ना वो उनको घर के अंदर से उनका एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट बना हुआ था कि हाँ, ये लोग वीक है, और बाहर ऑडियंस का पर्सपेक्टिव हो रहा है, तो चुम इज उस वेरी वीक, ऑब्वियसली गेम के हिसाब से चुम वेरी बहुत वीक है, वीक, तो लेकिन वो चुम वहां के पे पास जो सपोर्ट है उतने बहुत ज्यादा, अरुणाचल की, और वो जो करण के साथ, करण के फैंस की भी, तो उस हिसाब से तो कि बहुत चुम मुश्किल है। के बाद बहुत और सपोर्ट वहां है। पे मुझे तो फिर घर वालों के समझ नहीं आई, अभी अंदर बात करके आए कि हम करण क्या कुछ नहीं करेंगे, 2 दिन क्लास हुई है, फिर वहीं पे आके ग्रुप बना के बैठ के रजत, नहीं, सारा। रजत का पॉइंट बहुत बेहतरीन था मुझे लगा, जो उसने बात की थी कि इतने इनमें अकल नहीं है, इनमें बुद्धि नहीं है कि तुम लोग वही जो दिग्विजय बात करता वही सेम बात रजत ने भी वही की। सेम सेम वही, ओके। वहां पे आते साथ ही फिर वहां पे शुरू हो गया, और अब अविनाश के मुंह से कुछ गालियां लफ्ज भी निकल रहे थे कि चूमू को तुमने ये फुटेज डलवा दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम लोग कर क्या रहे हो। भाई आप भी उसी पार्ट का हिस्सा हो जिसने करणवीर को वो एक हीरो ना बनाया हीरो है। बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग अभी कह रहे हो कि हम उस चीज पे बात नहीं करेंगे, और आप मुसलसल उस चीज पे बाहर आके हर बंदा उसी टॉपिक पे बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, यू गाइस आर नॉट ओवर करणवीर। या तो करणवीर की जान छोड़ो, कोई नया टॉपिक, कोई नया मुद्दा हमें उठाओ। अविनाश का नया मुद्दा अब कल से देखने को मिलेगा, मिलेगा क्योंकि उसने नया स्क्रिप्ट प्रोमो, लिख लिया और नया और शुरू वो कर स्क्रिप्ट दिया। मैंने अवैस और He liked it. आई लाइक इट। I also like it. मैं काफी दिनों से कह रहा था कि अविनाश ही करेगा, अब करेगा कुछ, क्योंकि नहीं अविनाश पता, ने हम नहीं कर सकते, वो बाद में करते हैं बात इस चलो पे, मतलब हम कल ही बात करेंगे इस पे।
तो आज के वीकेंड के बारे में इतना कुछ ही था, थोड़ा बोरिंग था, लेकिन जो हम बात कर सकते कर दी है हम लोगों ने। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर और अगर आप देखना है। चाहते हैं मैं तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंड बाय। बाय।